सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। मित्रों, मनन करने बातें यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा हमेशा सत्य बताने का प्रयास रहेगा। अक्सर जब हम किसी भी मुस्लिम व्यक्ति के साथ बातें करते हैं, जैसे कि मेरे भी कई सारे मित्र हैं, मुस्लिम मित्र जिनसे मैं बातें करता हूं, तो वह हमेशा निराकार ईश्वर की बातें करेंगे, सर्वशक्तिमान ईश्वर की बातें करेंगे। आज हम इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में अल्लाह साकार है या निराकार है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी इस वीडियो को देखने के बाद इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि वास्तव में अल्लाह साकार है या निराकार है। और अक्सर जब भी हम हमारे मुस्लिम मित्रों के साथ बैठे रहते हैं तो वह हमेशा ये बात करते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, निराकार है, उसका जिस्म या शारीरिक अंग कुछ भी नहीं है। अल्लाह अतुलनीय है, उसके जैसा कोई मनुष्य, प्राणी या वस्तु नहीं है, और ना ही अल्लाह की कोई तस्वीर है, ना बनाई जा सकती है, और ना ही कोई जीव इस जीवन में अल्लाह को देख सकता है। केवल और केवल मरने के बाद जो मुसलमान जन्नत में जाएगा वही अल्लाह का साक्षात दर्शन कर पाएगा। कुरान और हदीसों में अल्लाह के बारे में कई सारी ऐसी बातें बताई गई है, हम अक्सर मुसलमानों के मुंह से सुनते हैं। लेकिन कुरान हदीसों के अंदर अल्लाह के बारे में कुछ ऐसे भी क्लूज दिए गए हैं जिनके सहारे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि अल्लाह साकार है या निराकार है। उनके हाथ और पैर या चेहरा भी है या नहीं है। यही नहीं, उनकी हाइट कितनी है वह भी हम शायद हदीसों के माध्यम से जान सकते हैं, या फिर अल्लाह की सूरत कैसी होगी वह हम कुरान के माध्यम से जान सकते हैं। इस बात से कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर इनकार नहीं कर सकता कि आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। यदि अल्लाह की आत्मा भी है तो शरीर अवश्य होगा, और यदि अल्लाह ने अपनी आत्मा आदम के जिस्म में डाल दी थी तो अल्लाह का जिस्म निष्प्राण हो गया होगा। आत्मा तो प्राणियों में भी होती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं सूरा अल सजदा 32वां सूरा 9वीं आयत क्या कहती है। और अल्लाह ने आदम को दुरुस्त किया, फिर उसके जिस्म में अपनी रूह डाल दी। अपनी रूह मतलब आत्मा डाल दी। उसी तरीके से सूरा अल हिज्र जो 15वां सूरा है 29वीं आयत ये कहती है कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जब मैं आदम को दुरुस्त कर दूं और उसके जिस्म में अपनी आत्मा डाल दूं तो तुम सजदे में गिर जाना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अल्लाह अपनी रूह डाल रहा है, अपनी आत्मा डाल रहा है। तो इसका मतलब क्या साकार हुए या निराकार हुए? किसी भी काम करने के लिए हाथों की जरूरत होती है। तो इन आयतों में देखते हैं कि अल्लाह ने इन आदम को इसी हाथों से कैसे बनाया है। अल फतह 48वां जो सूरा है 10वीं आयत ये कहती है, और अल्लाह के हाथ उन लोगों के हाथ के ऊपर है। मतलब अल्लाह के हाथ हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान के। उसी तरीके से सूरा साद 38वां सूरा 75वीं आयत ये कहती है, रब ने कहा कि हे शैतान, तुझे किस बात ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने आदम को अपने हाथों से बनाया है। उसी तरीके से सूरा अज-जुमूर 39वां सूरा 67वीं आयत ये कहती है, कयामत के दिन ये धरती पूरी की पूरी अल्लाह की मुट्ठी में होगी और आकाश उसके दाएं हाथ में लिपटा होगा। तो साकार व्यक्ति का हाथ होता है, ये तो हर कोई व्यक्ति जानता है, लेकिन निराकार व्यक्ति का भी हाथ होता है कि आज पहली बार हम कुरान के अंदर पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से चेहरा या सूरत साकार व्यक्ति का होता है, ये हर कोई भी व्यक्ति कह देगा। तो सूरा बकरा जो कि सूरत नंबर 2 है 115वीं आयत कहती है कि तुम जिस दिशा में मुंह करोगे अल्लाह का चेहरा उसी तरफ होगा। उसी तरीके से सूरा रूम 30वां सूरा 38वीं आयत कहती है, जो अल्लाह के चेहरे पर प्रसन्नता चाहते हैं वही सफल होते हैं। मतलब यहाँ पे अल्लाह का चेहरा बताया जा रहा है। तो इन सभी आयतों के अंदर अरबी में वजह शब्द का यूज हुआ है, जिसका अर्थ होता है फेस। तो जिस तरह अल्लाह के हाथ के बारे में बात की गई है, उसी तरीके से अल्लाह जी के चेहरे के बारे में बात की गई है। जो इन आयतों से ये पता चलता है कि अल्लाह ने अपनी शक्ल जैसा ही आदम को बनाया होगा। मैं यहाँ पे जानबूझ के हदीस का एग्जाम्पल नहीं दे सकता, ये तो हदीस के अंदर भी एक एग्जाम्पल कोट किया है कि अल्लाह ने किस तरीके से आदम को बनाया है अपनी शक्ल से। क्योंकि कुछ लोग हदीसों को अप्रामाणिक बातें बताने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए हम कुरान की आयत देने की कोशिश करते हैं। सूरा 4 95वीं आयत कहती है कि जिसने इंसान को अच्छी बनावट से बनाया, जिसने मतलब अल्लाह ने। तो इस वीडियो में हमने सुना कि किस तरीके से हाथ, चेहरा के बारे में बातें की गई है, किस तरीके से अपनी आत्मा किसी के अंदर प्रवेश करने की बातें की गई है। तो ये किसी साकार व्यक्ति का काम हो सकता है या निराकार व्यक्ति का, ये हमको डिसाइड करना होगा। और खासकर इस रॉकेट साइंस के बारे में जरूर जानना होगा, क्योंकि ये एक हकीकत है कि कुरान के अंदर वाकई में बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस भरा पड़ा है। ऐसा साइंस भरा पड़ा है, ऐसा विज्ञान भरा पड़ा है जो वास्तव में आज तक विज्ञान नहीं सोच पाया है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि विज्ञान ही गलत है हमारा आजकल का मॉडर्न। उन मित्रों से जरूर पूछिएगा, इस्लामिक मित्रों से, कि साकार ईश्वर या निराकार ईश्वर में जो मैंने वीडियो में बताया ये क्या संभव है या नहीं है, या किस में संभव है, साकार में है या निराकार में। इस वीडियो में मेरे को हंसी आ रही, लेकिन मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा हूं। क्योंकि अगर हम इस्लामी विद्वानों की बातें करें तो उनके हिसाब से प्रथम मनुष्य यानी कि आदम वह लगभग 13 से 14 हजार साल पहले आया था। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण के हिसाब से अगर हम बात करें तो मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40-50 हजार साल से पहले हो चुकी थी। तो उसे होमो इरेक्टस कहा जाता है, उस उत्पत्ति को। यद्यपि 2,50,000 साल पहले चिंपांजी जैसे प्राणी बने थे, उन्हें मनुष्य नहीं माना जा सकता है, तो उनका नाम है होमो हेबिलिस, ऐसा कहा जाता है। तो वे अर्ध मानव माने जाते हैं। तो वास्तव में आदम, अगर हम इस्लामी विधान की बात करें तो आदम भी एक होमो इरेक्टस ही था, दोनों पैरों पर सीधा खड़ा हो सकता था। और जिसे अल्लाह ने अगर अपने जैसा बनाया है तो फिर अल्लाह की सूरत भी इस तरीके से आदि मानव जैसी होगी। और मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा कि अगर आदम की सूरत अल्लाह जैसी थी, तो आपसे व्यक्तिगत अनुरोध करूंगा एक बार होमो इरेक्टस नामक सर्च करिएगा गूगल पे, तो उसमें जो शक्ल आएगी तो फिर वो किसकी शक्ल होती है तो वो हम देख सकते हैं। आदम की अगर शक्ल ऐसी रही होगी, इस वीडियो के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कि क्या साकार ईश्वर के या निराकार ईश्वर के हाथ, पैर, आत्मा संभव है? नहीं। अगर निराकार ईश्वर है, जैसे कि हम अगर वेदों की बात माने, तो निराकार ईश्वर के अंदर ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि निराकार का मतलब होता है फॉर्मलेस, शेपलेस। और जिसके हाथ, पैर, आत्मा होती है वह कभी भी निराकार नहीं हो सकता, वह साकार ही हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए, अल्लाह साकार है या निराकार है वो तो हम डिसाइड कर ही लेंगे इस वीडियो के बाद। लेकिन किसी भी इस्लामिक व्यक्ति की जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हो तो उन्हें जरूर बताइए, ये आयतों का प्रमाण दीजिए और उनसे पूछिए कि हाथ, पैर और आत्मा या साकार या निराकार ईश्वर की होना संभव है, जरूर बताइएगा।